राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने नलोपाख्यान में दूसरे अध्याय की कथा। आज की कथा है नल का दमयंती से वार्तालाप करना और लौटकर देवताओं को उसका संदेश सुनाना। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, दमयंती ने अपनी श्रद्धा के अनुसार देवताओं को नमस्कार करके नल से हंसकर कहा। दमयंती बोली, महाराज, आप ही मेरा पाणिग्रहण कीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। नरेश्वर, मैं तथा मेरा जो कुछ दूसरा धन है वह सब आपका है। आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कीजिए। भूपाल, हंसों की जो बात मैंने सुनी वह मेरे हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित करके सदा मुझे दग्ध करती रहती है। वीर, आप ही को पाने के लिए मैंने यहाँ समस्त राजाओं का सम्मेलन कराया है। हे मानद, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके ही कारण विष, अग्नि, जल अथवा फांसी को निमित्त बनाकर अपना प्राण त्याग दूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर राजा नल ने उनसे पूछा। राजा नल बोले, तुम्हें पाने के लिए उत्सुक लोकपालों के होते हुए तुम एक साधारण मनुष्य को कैसे पति बनाना चाहती हो? जिन लोक सृष्टा महामना ईश्वरों के चरणों की धूल समान भी मैं नहीं हूँ, उन्हीं की ओर तुम्हें मन लगाना चाहिए। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, देवताओं के विरुद्ध चेष्टा करने वाला मानव मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अतः तुम मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओं को ही वरण करो तथा देवताओं को ही पाकर निर्मल वस्त्र, दिव्य एवं विचित्र पुष्पहार तथा मुख्य मुख्य आभूषणों का सुख भोगो, जो इस सारी पृथ्वी को संक्षिप्त करके पुनः अपना ग्रास बना लेते हैं। उन देवेश्वर अग्नि को कौन नारी अपना पति नहीं चुनेगी? जिनके दंड के भय से संसार में आए हुए समस्त प्राणी समुदाय धर्म का ही पालन करते हैं, उस यमराज को कौन अपना पति नहीं बनेगी? दैत्यों और दानवों का मर्दन करने वाले धर्मात्मा महामना सर्व देवेश्वर महेंद्र का कौन नारी पति रूप में वरण नहीं करेगी? यदि तुम ठीक समझती हो तो लोकपालों में प्रसिद्ध वरुण को निःशंक होकर अपना पति बनाओ। ये एक हितैषी का वचन है, इसे सुनो। तदनंतर निषद राज नल के ऐसा कहने पर दमयंती शोकाश्रुओं से भरे हुए नेत्रों द्वारा देखती हुई इस प्रकार बोली। दमयंती बोली, पृथ्वीपते, मैं संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके आप ही को अपना पति चुनती हूँ। ये मैंने आपसे सच्ची बात कही है। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगी। उस अवस्था में राजा नल ने उससे कहा। राजा नल बोले, कल्याणी, मैं इस समय दूत का कार्य करने के लिए आया हूँ। अतः भद्रे, इस समय वही करो जो मेरे स्वरूप के अनुरूप हो। मैं देवताओं के समान प्रतिज्ञा करके विशेषतः परोपकार के लिए प्रयत्न आरंभ करके अब यहाँ स्वार्थ साधन के लिए कैसे उत्साहित हो सकता हूँ? यदि ये धर्म सुरक्षित रहे तो उससे मेरे स्वार्थ की भी सिद्धि हो सकती है। भद्रे, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं इस प्रकार धर्मयुक्त स्वार्थ की सिद्धि करूं। ये सुनकर पवित्र मुस्कान वाली दमयंती राजा नल से धीरे धीरे मधुर वाणी से बोली। दमयंती बोली, नरेश्वर, मैंने उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकाला है। राजन,
जिससे आपको किसी प्रकार दोष नहीं लगेगा। नर श्रेष्ठ, आप और इंद्र आदि सब देवता एक ही साथ उस रंग मंडप में पधारे जहाँ मेरा स्वयंवर होने वाला है। नरेश्वर, नर व्याघ्र, तदनंतर मैं उन लोकपालों के समीप ही आपका वरण कर लूँगी। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। विदर्भ राजकुमारी के ऐसा कहने पर राजा नल पुनः वहीं लौट आए जहाँ देवताओं से उनकी भेंट हुई थी। महान शक्तिशाली लोकपालों ने इस प्रकार राजा नल को लौटते देखा और उन्हें देखकर उनसे सारा वृत्तांत पूछा। लोकपाल बोले, राजन, क्या तुमने पवित्र मुस्कान वाली दमयंती को देखा है? पाप रहित भूपाल, हम सब लोगों को उसने क्या संदेश दिया, ये बताओ। नल ने कहा, देवताओं, आपकी आज्ञा पाकर मैं दमयंती के महल में गया। उसकी ड्योढ़ी विशाल थी और दंडधारी बूढ़े रक्षक घेर कर पहरा दे रहे थे। आप लोगों के प्रभाव से उसमें प्रवेश करते समय मुझे वहाँ राजकन्या के सिवा दूसरे किसी मनुष्य ने नहीं देखा। दमयंती की सखियों को भी मैंने देखा और उन सखियों ने भी मुझे देखा। देवेश्वरों, वे सब मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। श्रेष्ठ देवताओं, जब मैं आप लोगों के प्रभाव का वर्णन करने लगा, उस समय सुमुखी दमयंती ने मुझ में ही अपना मानसिक संकल्प रखकर मेरा ही वरण किया। उस बाला ने मुझसे ये भी कहा कि सब देवता आपके साथ उस स्थान पर पधारें जहाँ स्वयंवर होने वाला है। निषद राज, मैं उन देवताओं के समीप ही आपका वरण कर लूँगी। महाबाहो, ऐसा होने पर आपको दोष नहीं लगेगा। देवताओं, दमयंती के महल का इतना ही वृत्तांत है जिसे मैंने ठीक ठीक निवेदन कर दिया। देवेश्वरगण, अब इस संपूर्ण विषय में आप सब देवता लोग ही प्रमाण हैं, अर्थात आप ही साक्षी हैं। तदनंतर शुभ समय, उत्तम तिथि तथा पुण्यदायक अवसर आने पर राजा भीम ने समस्त भूपालों को स्वयंवर के लिए बुलाया। ये सुनकर सब भूपाल काम पीड़ित हो दमयंती को पाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। रंग मंडप सोने के खंभों से सुशोभित था। तोरण से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। जैसे बड़े बड़े सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन नरेशों ने रंग मंडप में प्रवेश किया। वहाँ सब भूपाल भिन्न भिन्न आसनों पर बैठ गए। सबने सुगंधित फूलों की माला धारण कर रखी थी और सबके कानों में विशुद्ध मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। व्याघ्रों से भरी हुई पर्वत की गुफा तथा नागों से सुशोभित भोगवतीपुरी की भांति वह पुण्यमयी राजसभा नरश्रेष्ठ भूपालों से भरी दिखाई देती थी। जैसे आकाश में तारे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार सुंदर केशांत भाग से विभूषित एवं रुचिर नासिका, नेत्र और भौहों से युक्त राजाओं के मनोहर मुख सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर अपनी प्रभा से राजाओं के नयनों को लुभाती और चित्त को चुराती हुई सुंदर मुख वाली दमयंती ने रंग भूमि में प्रवेश किया। वहां आते ही दमयंती के अंगों पर उन महामना नरेशों की दृष्टि पड़ी। उसे देखने वाले राजाओं में से जिसकी दृष्टि दमयंती के जिस अंग पर पड़ी वहीं लग गई, वहां से हट न सकी। तत्पश्चात राजाओं के नाम, रूप, यश और पराक्रम आदि का परिचय दिया जाने लगा। भीम कुमारी दमयंती ने आगे बढ़कर देखा, यहाँ तो एक जगह 5 पुरुष एक ही आकृति के बैठे हुए हैं। उन सबके रूप, रंग आदि में कोई अंतर नहीं था। वे 5 नल के ही समान दिखाई देते थे। उन्हें एक जगह स्थित देखकर
संदेह उत्पन्न हो जाने से विदर्भ राजकुमारी वास्तविक राजा नल को पहचान नहीं सकी। वह उनमें से जिस जिस व्यक्ति पर दृष्टि डालती उसी उसी को राजा नल समझने लगती थी। वह भाविनी राजकन्या बुद्धि से सोच विचार कर मन ही मन तर्क करने लगी। अहो, मैं कैसे देवताओं को जानूं और किस प्रकार राजा नल को पहचानूं? इस चिंता में पड़कर विदर्भ राजकुमारी दमयंती को बड़ा दुख हुआ। हे भारत, उसने अपने सुने हुए देव चिन्हों पर भी विचार किया। वह मन ही मन कहने लगी, मैंने बड़े बूढ़े पुरुषों से देवताओं की पहचान कराने वाले जो लक्षण या चिन्ह सुन रखे हैं, उन्हें यहाँ भूमि पर बैठे हुए इन 5 पुरुषों में से किसी एक में भी नहीं देख पाती हूँ। उसने अनेक प्रकार से निश्चय और बार बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना ही समयोचित कर्तव्य समझा। तत्पश्चात मन एवं वाणी द्वारा देवताओं को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई वह इस प्रकार बोली, मैंने हंसों की बात सुनकर निषद नरेश नल का पति रूप में वरण कर लिया है। इस सत्य के प्रभाव से देवता लोग स्वयं ही मुझे राजा नल की पहचान करा दें। यदि मैं मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा कभी सदाचार से च्युत नहीं हुई हूँ, तो उस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे राजा नल की प्राप्ति करावें। यदि देवताओं ने उन निषद नरेश नल को ही मेरा पति निश्चित किया हो, तो उस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे उन्हीं को बता दें। यदि मैंने नल की आराधना के लिए ही ये व्रत आरंभ किया हो, तो उस सत्य के प्रभाव से देवता मुझे उन्हीं को बता दें। महेश्वर लोकपालगढ़ अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पूरे लोक महाराज नल को पहचान सकूं। दमयंती का वह करुण विलाप सुनकर तथा उसके अंतिम निश्चय, नल विषयक वास्तविक अनुराग, विशुद्ध हृदय, उत्तम बुद्धि तथा नल के प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर देवताओं ने दमयंती के भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी, जिससे उसे देव सूचक लक्षणों का निश्चय हो सके। अब दमयंती ने देखा, संपूर्ण देवता स्वेद रहित हैं। उनके किसी अंग में पसीने की बूंद नहीं दिखाई देती। उनकी आँखों की पलकें नहीं गिरती हैं। उन्होंने जो पुष्प मालाएं पहन रखी हैं, वे नूतन विकार से युक्त हैं। वे सिंहासनों पर बैठे हैं, किंतु अपने पैरों से पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते हैं और उनकी परछाई नहीं पड़ती है। उन 5 में एक पुरुष ऐसे हैं जिसकी परछाई पड़ रही है। उनके गले की पुष्पमाला कुम्हला गई है। उनके अंगों में धूल कण और पसीने की बूंदें भी दिखाई पड़ती हैं। वे पृथ्वी का स्पर्श किए बैठे हैं और उनके नेत्रों की पलकें गिरती हैं। इन लक्षणों से दमयंती ने निषद राज नल को पहचान लिया। हे भरत कुलभूषण पांडुनंदन, राजकुमारी दमयंती ने उन देवताओं तथा पूरे श्लोक नल की ओर पुनः दृष्टिपात करके धर्म के अनुसार निषद राज नल का ही वरण किया। विशाल नेत्रों वाली दमयंती ने लजाते लजाते नल के वस्त्र का छोर पकड़ लिया और उनके गले में परम सुंदर फूलों का हार डाल दिया। इस प्रकार वर वर्णिनी दमयंती ने राजा नल का पति रूप में वरण कर लिया। फिर तो दूसरे राजाओं के मुख में सहसा हाहाकार का शब्द निकल पड़ा। हे भारत, देवता और महर्षि वहाँ साधुवाद देने लगे। सबने विस्मित होकर राजा नल की प्रशंसा करते हुए इनके सौभाग्य को सराहा। हे कुरुनंदन, वीरसेन कुमार नल ने
उल्लसित हृदय से सुंदरी दमयंती को आश्वासन देते हुए कहा। राजा नल बोले, कल्याणी, तुम देवताओं के समीप जो मुझ जैसे पुरुष का वरण कर रही हो, इस अलौकिक अनुराग के कारण अपने इस पति को तुम सदा अपनी प्रत्येक आज्ञा के पालन में तत्पर समझो। पवित्र मुस्कान वाली देवी, मेरे इस शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक तुम में मेरा अनन्य अनुराग बना रहेगा, ये मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। इसी प्रकार दमयंती ने भी हाथ जोड़कर विनीत वचनों द्वारा महाराज नल का अभिनंदन किया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सामने अग्नि आदि देवताओं को देखकर मन ही मन उनकी ही शरण ली। दमयंती ने जब नल को वरण कर लिया तब उन सब महातेजस्वी लोकपालों ने प्रसन्न चित्त होकर नल को 8 वरदान दिए। सचीपति इंद्र ने प्रसन्न होकर निषद राज नल को ये वर दिया कि मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में सर्वोत्तम गति प्रदान करूंगा। हविष्य भोक्ता अग्नि ने नल को अपने ही समान तेजस्वी लोक प्रदान किए और ये भी कहा कि राजा नल जहाँ चाहेंगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। यमराज ने ये कहा कि राजा नल की बनाई हुई रसोई में उत्तमात्तम रस एवं स्वाद उपलब्ध होगा और धर्म में इनकी दृढ़ निष्ठा बनी रहेगी। जल के स्वामी वरुण ने नल की इच्छा के अनुसार जल प्रकट होने का वर दिया और ये भी कहा कि तुम्हारी पुष्पमालाएं सदा उत्तम गंध से संपन्न होंगी। इस प्रकार सब देवताओं ने 2-2 वर दिए। इस प्रकार राजा नल को वरदान देकर वे देवता स्वर्ग लोक को चले गए। स्वयंवर में आए हुए राजा भी विस्मय विमुग्ध हो नल और दमयंती के विवाहोत्सव का सा अनुभव करते हुए प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए थे वैसे लौट गए। सब नरेशों के विदा हो जाने पर महात्मा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल और दमयंती का शास्त्र विधि के अनुसार विवाह कराया। मनुष्यों में श्रेष्ठ निषद नरेश नल अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दिनों तक ससुराल में रहे। फिर विदर्भ नरेश भीम की आज्ञा ले दमयंती सहित अपनी राजधानी को निकल गए। राजन, पुण्य श्लोक महाराज नल ने भी उस रमणी रत्न को पाकर उसके साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे सची के साथ इंद्र करते हैं। राजा नल सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। वीरवर नल अत्यंत प्रसन्न रहकर अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए उसे प्रसन्न रखते थे। उन बुद्धिमान नरेश ने नहुस नंदन ययाति की भांति अश्वमेध तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले दूसरे बहुत से यज्ञों का भी अनुष्ठान किया। तदनंतर देवतुल्य राजा नल ने दमयंती के साथ रमणीय वनों और उपवनों में विहार किया। महामना नल ने दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक एक पुत्र और इंद्रसेना नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार यज्ञों का अनुष्ठान तथा सुखपूर्वक विहार करते हुए महाराज नल ने धन धान्य से संपन्न वसुंधरा का पालन किया। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, भीम कुमारी दमयंती द्वारा निषद नरेश नल का वरण हो जाने पर जब महातेजस्वी लोकपालगण स्वर्गलोक को जा रहे थे, उस समय मार्ग में उन्होंने देखा कि कलयुग के साथ द्वापर आ रहा है। कलयुग को देखकर बल और वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने पूछा। इंद्रदेव बोले, कलयुग, बताओ तो सही, द्वापर के साथ कहाँ जा रहे हो? तब कली ने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दमयंती के स्वयंवर में जाकर उसका वरण करूँगा, क्योंकि मेरा मन उसके प्रति आसक्त हो गया है।
तब इंद्र ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो हो गया। हमारे समीप ही दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया। इंद्र के ऐसा कहने पर कलयुग को क्रोध चढ़ गया और उसी समय उसने उन सब देवताओं को संबोधित करके ये बात कही। कलयुग बोला, दमयंती ने देवताओं के बीच में मनुष्य को पति रूप में वरण किया है, अतः उसे बड़ा भारी दंड देना उचित प्रतीत होता है। कलयुग के ऐसा कहने पर देवताओं ने उत्तर दिया। देवतागण बोले, दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर नल का वरण किया है। राजा नल सर्वगुण संपन्न हैं, कौन स्त्री उनका वरण नहीं करेगी। जिन्होंने भली भांति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके चारों वेदों तथा पंचम वेद, समस्त इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है, जो सब धर्मों को जानते हैं, जिनके घर पर पंचयज्ञों में धर्म के अनुसार संपूर्ण देवता नित्य तृप्त होते हैं, जो अहिंसा परायण, सत्यवादी तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, जिन नरश्रेष्ठ लोकपाल सदृश तेजस्वी नल में दक्षता, धैर्य, ज्ञान, तप, शौच, सम और दम आदि गुण नित्य निवास करते हैं। हे कलयुग, ऐसे राजा नल को जो मूढ़ शाप देने की इच्छा रखता है, वह मानो अपने को ही शाप देता है, अपने द्वारा अपना ही विनाश करता है। ऐसे गुण संपन्न महाराज नल को जो शाप देने की कामना करेगा, वह कष्ट से भरे हुए अगाध एवं विशाल नरक कुंड में निमग्न होगा। कलयुग और द्वापर से ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग में चले गए। तदनंतर देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा। कलयुग बोला, द्वापर, मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता। नल के भीतर निवास करूँगा और उन्हें राज्य से वंचित कर दूंगा, जिससे वे दमयंती के साथ रमण नहीं कर सकेंगे। तुम्हें भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करनी चाहिए। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल की कथा में आप जानेंगे नल के अंदर कलयुग का प्रवेश, नल और पुष्कर की द्युत क्रीड़ा की कथा आप सुनेंगे। यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।